नमस्कार, एक बार फिर एक नया पाठ्यक्रम अनसीन पैसेज एक नया टॉपिक से लेकर मैं आया हूँ। अनसीन पैसेज क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मीन्स होता है अपठित गद्यांश, ऐसे गद्यांश जिसको आपने पढ़ा ही ना हो। ये इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं हम। तो 10 नंबर के आते हैं अनसीन पैसेज। इसके अलावा इसके साथ साथ 5 से 6 क्वेश्चन भी आते हैं। वो जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन का उत्तर पैसेज से ही देना पड़ता है, पैसेज से ही लिखना पड़ता है। जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं आंसर पैसेज, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं तो करते हैं क्या है कि एक लाइन का उत्तर पैसेज से लिखना होता है, तो वे 3 लाइन का 4 लाइन का लिख लेते हैं। आंसर पैसेज बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी और इंग्लिश का हिंदी निकालना आना चाहिए। तो अनसिन पैसेज पढ़ाने हम जा रहे हैं, उसको पढ़ने और उसका हिंदी बताने के साथ साथ जो भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे वो भी करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। अनसिन पैसेज, ठीक है। पैसेज है वन डे। वन डे वन डे एक दिन, एक गुरु ने, फोर पहले ही, सा देख लिया, देखा, इन में, अ फ्लैश ऑफ विजन, अ फ्लैश ऑफ विजन, दिव्य दृष्टि, अ फ्लैश ऑफ विजन, दिव्य दृष्टि, दैट की ही वुड डाई, वह मर जाएंगे, सर्टली थोड़े में ही, एंड और वाट ही वुड बी, और वे क्या होंगे, इन हिज नेक्स्ट लाइफ, अपने अगले जीवन में। One day a guru foresaw in a flash of vision that he would die shortly and what he would be in his next life. एक दिन एक गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि में देख लिया कि वह जल्दी ही मर जाएंगे और अगले जन्म में क्या बनेंगे। ये सब घटना गुरु ने पहले ही देख लिया। एक दिन एक गुरु ने दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया कि वह अब जल्दी मर जाएंगे और अपने अगले जन्म में क्या बनेंगे। सो ही कॉल्ड हिज, सो इसीलिए ही वह कॉल्ड माने बुलाए, हिज माने अपने, फेवरेट माने पसंद, अच्छे, डिस्पल माने शिष्य को। सो ही कॉल्ड हिज फेवरेट डिस्पल, इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे शिष्य को बुलाए। एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछा दैट की ही वुड डू वाट एवर ही वुड डू ही वुड डू फॉर हिज गुरु इन रिटर्न फॉर ऑल ही हैज रिसीव्ड। तो उन्होंने पूछा वाट ही वुड डू, वह क्या करेगा, फॉर हिज गुरु, अपने गुरु के लिए, इन रिटर्न, वापसी में, बदले में, फॉर ऑल ही हैज रिसीव्ड, जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उसे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसके बदले में वो अपने गुरु के लिए क्या करेगा। वाट ही वुड डू फॉर हिज गुरु, वो अपने गुरु के लिए क्या करेगा, इन रिटर्न, बदले में, फॉर ऑल ही हैज रिसीव्ड, जो कुछ भी उसे प्राप्त है, जो कुछ भी उसे गुरु से प्राप्त है उसके बदले में वह गुरु के लिए क्या करेगा। ये प्रश्न गुरु ने पूछा। द डिस्पल सेड, शिष्य ने कहा कि, दैट माने कि, ही वुड डू, वह करेगा। शिष्य ने कहा कि ही वुड डू, वह करेगा, वाट एवर, जो कुछ भी, ही जो गुरु आस्क्ड हिम टू डू, जो कुछ भी उसके गुरु उसे करने के लिए कहेंगे वह वो करेगा। ही द डिस्पल सेड, गुरु शिष्य ने कहा दैट की ही वुड डू, वह करेगा, वाट एवर हिज गुरु आस्क्ड हिम टू डू, शिष्य ने कहा कि जो कुछ भी उसके गुरु
उसे करने के लिए कहेंगे वह करेगा। हैविंग रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, इस वादे, इस शपथ को लेने के बाद, द गुरु सेड, गुरु ने कहा, देन दिस व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू फॉर मी, देन दिस देन दिस व्हाट आई वुड, मैं चाहता हूँ तब, मैं चाहता हूँ कि यू टू डू फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह करो। देन तब, दिस यह, वाट की, आई वुड लाइक यू, मैं, लाइक माने पसंद, चाहना, आई वुड लाइक यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू डू फॉर मी, कि यह मेरे लिए करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह करो। क्या करो? आई हैव जस्ट लर्न दैट, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है। लर्न माने सीखना, जानना, ज्ञात होना। आई हैव जस्ट लर्न, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि, दैट माने कि, वेन आई डाई, कि वेन आई डाई, कि कब मैं मरूंगा। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि कब मैं मरूंगा। विच विल बी वेरी सुन, जो जल्दी ही होगा। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ कि कब मैं मरूंगा, जो जल्दी ही होगा। आई एम गोइंग टू रिबॉर्न एज अ पिग, और मैं एक सुअर के बच्चे का पुनर्जन्म लूंगा। आई एम गोइंग टू रिबॉर्न, और मैं पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। इसका एज अ पिग, एक सुअर के बच्चे का जन्म लेने जा रहा हूँ। डू यू सी, क्या तुम देखते हो? डू यू सी, तुम देखते हो? क्या तुम देखते हो? दैट की, सो ईटिंग, सो माने होता है सुअर, फीमेल सुअर, जिसे कहते हैं सुअरनी, फीमेल सुअर को सुअरनी कहते हैं। डू यू सी, क्या तुम देखते हो कि, सो ईटिंग गार्बेज देयर इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब होता है पीछे या पिछवाड़े, ठीक है, घर के पीछे या पिछवाड़े। Do you see that so eating garbage there in the backyard? पिछवाड़े जो सुअरनी कूड़ा खा रही है, तुम उसे देखते हो? डू यू सी दैट, क्या तुम उसे देखते हो? जो सुअरनी पिछवाड़े में कूड़ा खा रही है, क्या तुम उसे देखते हो? I am going to reborn as the fourth piglet of its next litter. आई एम गोइंग टू रिबॉर्न, मैं पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। एज द फोर्थ पिगलेट, इसका, एज द फोर्थ पिगलेट, इसके सुअर के चौथे बच्चे का, ऑफ इट्स नेक्स्ट लिटर, इसके, इसकी अगले बच्चों के रूप में। यानी कि गुरुजी कहते हैं शिष्य से कि जब ये सुअरनी जो हमारे पिछवाड़े कूड़ा चल रही है, जब यह बच्चा देगी तो इसके ये 4 बच्चे देंगी, और चारों बच्चों में से चौथा बच्चा मैं ही जन्म लूंगा। यू विल रिकॉग्नाइज मी, तुम मुझे पहचान जाना। यू विल रिकॉग्नाइज मी, तुम मुझे पहचान जाओगे। बाई मार्क ऑन माई ब्रो, बाई मार्क ऑन माई ब्रो, मेरे ब्रो, मेरे बरौनियों पर, मेरे बरौनियों पर जो निशानी है उसके द्वारा तुम मुझे पहचान जाओगे। यू विल रिकॉग्नाइज मी, तुम मुझे पहचान जाओगे। बाई मार्क ऑन द ब्रो, ऑन माई ब्रो, बरौनी पर, ब्रो, बरौनियों पर, आंखों की बरौनियों पर जो मार्क है, निशान है, उसके द्वारा तुम मुझे पहचान जाओगे। विथ वन स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ स्लटर इट, तो क्या कर देना, गुरुजी कह रहे हैं कि क्या कर देना, जब वो सुअर का जो बच्चे देगी उस चौथे बच्चे के रूप में मैं हूँगा, तो तुम क्या करना, विथ वन स्ट्रोक ऑफ, विथ वन स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, अपने चाकू के एक प्रहार से, विथ वन स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, अपने चाकू के एक प्रहार से, स्लटर इट, उसे काट देना, स्लटर इट, उसे काट देना। आई विल देन, तब मैं, आई विल देन बी रिलीज्ड फ्रॉम अ पिग लाइफ, तब मैं एक सुअर के जन्म से मुक्त हो जाऊंगा। देन
आई विल देन बी रिलीज्ड, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। फ्रॉम अ पिग लाइफ, एक सुअर के जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे। द डिस्पल वाज सेड, शिष्य नाराज हो गया, शिष्य को दुख लग गया। टू हियर, यह सुनकर, टू हियर दिस, इसे सुनकर, यह सुनकर शिष्य उदास हो गया। बट लेकिन ही एग्रीड, वह सहमत हुआ। टू डू एज ही हैड प्रॉमिस्ड, लेकिन वह सहमत हुआ वही करने के लिए, एज ही हैड प्रॉमिस, जैसा उसने वादा किया था। बट ही एग्रीड टू डू, लेकिन वह करने के लिए सहमत हो गया जैसा कि वह पहले ही वादा कर चुका था। सुन, जल्दी ही, आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत के बाद, जल्द ही इस बातचीत के बाद, द गुरु डिड डाई, द गुरु डिड डाई, गुरुजी मर गए। जल्द ही इस वार्तालाप बातचीत के बाद गुरुजी मर गए। एंड द सो डिड हैव अ लिटर ऑफ फोर लिटिल पिग, एंड द सो, और जो सुवर्णी थी, डिड हैव अ लिटर, उसके बच्चे हुए, ऑफ फोर लिटिल पिग, उसके 4 बच्चे हुए, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हुए। ठीक है। एंड द सो डिड हैव अ लिटर ऑफ फोर लिटिल पिग, और सुवर्णी के 4 छोटे छोटे बच्चे हुए। द डिस्पल शार्पेंड हिज नाइफ, शिष्य ने अपने चाकू को धारदार किया, उस पर धार चढ़ाया। शिष्य ने अपने चाकू पर धार चढ़ाया। एंड पिक्ड आउट द फोर्थ लिटिल पिग, और सुअर के चौथे बच्चे को उठा लिया। एंड पिक्ड आउट, एंड पिक्ड आउट, उठा लिया, पिक्ड आउट मैंने उठाना। एंड पिक्ड आउट, उठा लिया, द फोर्थ लिटिल पिग, चौथे छोटे सुअर के बच्चे को। विच डिड इंडीड, जिसे वास्तव में, हैव अ मार्क ऑन इट्स ब्रो, जिसे वास्तव में उसके ब्रो, बरौनी पर निशानी थी, जिसके बरौनियों पर, जिसकी बरौनी पर वास्तव में निशानी थी। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ब्रिंग हिज नाइफ टू स्लिट हिज थ्रॉट, जस्ट जैसे ही वॉज अबाउट टू ब्रिंग हिज नाइफ, जैसे ही वह अपना चाकू उठाने वाले थे। टू स्लिट हिज थ्रॉट, उसके गर्दन को काटने के लिए। जैसे ही वह जस्ट जैसे ही वॉज अबाउट टू ब्रिंग, वह उठाने वाले थे, हिज नाइफ, अपने चाकू को, टू स्लिट, काटने के लिए, हिज थ्रॉट, उसके गले को। जैसे ही वह अपने चाकू को उठाकर उसके गले को काटने वाले थे, द लिटिल पिग सडनली स्पोक, अचानक छोटा सुअर का बच्चा बोला, स्टॉप, रुक जाइए, डोंट किल मी, मुझे मत मारिए। स्टॉप, रुक जाइए, डोंट किल मी, मुझे मत मारिए। बिफोर द डिस्पल कुड रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ हियरिंग द लिटिल पिग स्पीक इन ह्यूमन वॉइस, बिफोर द डिस्पल, इससे पहले, बिफोर, पहले, द डिस्पल कुड रिकवर, शिष्य ठीक होके, फ्रॉम द शॉक ऑफ हियरिंग, यह सुनकर, द लिटिल पिग स्पीक इन ह्यूमन वॉइस, छोटे सुअर के बच्चे का मनुष्य की आवाज में बोलना, यह सुनकर उस शिष्य को शौक, सदमा लग गया। इससे पहले, डोंट किल मी, इट सेड, वह बोला, डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई वॉन्ट टू लिव एज अ पिग, मैं सुअर के रूप में जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव एज अ पिग, मैं सुअर के बच्चे के रूप में जीना चाहता हूँ। वेन आई आस्क्ड यू टू डिस्पैच मी, when I asked you to dispatch me,
जब मैं तुमसे मारने के लिए कहा था, when I asked you to dispatch me, जब मैं जब मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था, आई डिड नॉट नो, तो मैं नहीं जानता था, व्हाट अ पिग लाइफ, इस सुअर का जीवन क्या होता है। जब मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था, आई डोंट नो व्हाट अ पिग लाइफ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट अ पिग लाइफ, कि सुअर का जीवन कैसा होता है। हाउ हाउ वुड बी लाइक, कि सुअर का जीवन कैसा होता है। इट इज अ ग्रेट, यह बहुत अच्छा है। जस्ट लेट मी गो, मुझे जाने दो। सुअर का जीवन भी बहुत अच्छा है। जस्ट लेट मी गो, मुझे जाने दो। थैंक यू।